और जगह जगह से हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। शिल्पा के पास चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान भी डॉक्टर समीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बारीकी जानने की कोशिश करेंगे, जब बिल्डिंग ढहा दी जाएगी तो किस तरीके की दिक्कतें हो सकती है, उनसे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ में डॉक्टर समीर भाटी हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हैं। अक्सर आप इन्हें टीवी डिबेट में और ऐसे मौकों पर देखते होंगे। डॉक्टर साहब, जी इंडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर के बाद में 1 घंटा 55 मिनट के बाद में ध्वस्तीकरण हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने की बात कही जा रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं नोएडा की जब हम बात करते हैं तो नोएडा का जो पोल्यूशन लेवल है, दिल्ली और नोएडा का पोल्यूशन लेवल, वो सामान्य से हमेशा ज्यादा होता है। फिलहाल अगर अभी भी देखें तो जो PM 2.5 और PM 10 है नोएडा का, वो हमारा सामान्य से ज्यादा है। और ये जैसा डेमोलिशन होने के बाद जिस तरह से वो बहुत बड़ा सा एक गुबार उठेगा, उसके बाद उसमें भी बहुत तरह के इस तरह पोल्यूशन पार्टिकल्स डेफिनेटली होंगे जो हमारी हेल्थ के लिए हजार्डियस होंगे। ये जो हेल्थ के लिए खतरनाक होंगे, इससे किस किस्म की परेशानी होगी, क्या कुछ बॉडी को इफेक्ट करेगी? इसमें देखिए एक चीज समझने वाली बात है, इसमें हमें जो हमारे हाई रिस्क वाले लोग हैं, स्पेसिफिकली जिनको एस्थमा दमा की शिकायत है, एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट संबंधित समस्याएं हैं, नवजात शिशु हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। और पोल्यूशन से जैसा हम देखते भी हैं कि वो हमारे लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अभी थोड़ी देर पहले नोएडा अथॉरिटी की तरफ से और चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई कि बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, उसके बचाव के लिए बहुत सारे बिंदु कहे गए हैं। तो बचाव में क्या कुछ किया जा सकता है? सबसे पहले घरों में रहने के लिए, बाहर न निकले किस किस्म से, खान पान में, और क्या कुछ अपने बॉडी के साथ में करें? बिल्कुल, बचाव के लिए सबसे पहले तो जो हमारा हाई रिस्क वाला, जैसा मैंने आपको बताया कि जिनको पहले से सांस संबंधी बीमारियां, वो अपना विशेष ध्यान रखें। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग अभी काफी ज्यादा इसको देख भी रहे हैं, देखने के लिए भी आए हैं, और भी सब लोग आसपास वाले जो हैं, क्योंकि जो आसपास की रेडियस है वहां पर तो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन किया हुआ है, पर और भी इसके अलावा जो थोड़े सराउंडिंग एरिया वाले लोग हैं वो मास्क जरूर पहने। और इसके अलावा ये आईज में इरिटेशन करता है, जैसा सोर थ्रोट करता है गले में जब पॉल्यूशन जाता है, तो इस चीज के लिए मास्क आपका दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करेगा। और आंखों के लिए आप चश्मे का भी इस्तेमाल बिल्कुल। डॉक्टर समीर, जिस तरीके से आप मास्क का जिक्र कर रहे हैं, ये आपने कहा मास्क जरूर पहने, ये आज के लिए सिर्फ वैलिड होगा या फिर क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है यहाँ आसपास के जो एरिया के लोग हैं कम से कम 1 महीने तक मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डिपेंड करता है, ये जो यहाँ की रेडियस है यहाँ तो पहनना ही पहनना है मास्क। इसके अलावा जैसा अभी हम देख रहे हैं हल्की हल्की हवा चल रही है, तो हवा की गति पे डिपेंड करता है कि जो इसके अंदर PM पार्टिकल्स हैं वो कितनी दूर तक ट्रेवल करते हैं। तो निश्चित तौर पे वो आसपास ट्रेवल करते रहेंगे। जो बड़े पार्टिकल हैं वो तो बैठ जाते हैं। डॉक्टर समीर, देखिए जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, फायर गन्स लगाई गई, वाटर गन्स, ये डस्ट को रोकेगी। कितनी कारगर ये साबित होंगी, किस हद तक ये डस्ट कम हो पाएगी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि डस्ट काफी ज्यादा। देखिए ये डेफिनेटली कारगर होगी पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी अगर हम नोएडा की बात करें तो वहाँ पे पोल्यूशन स्तर पहले से ज्यादा है। उसके बाद ये एक इंसिडेंट के बाद पोल्यूशन स्तर ज्यादा बढ़ जाएगा। हैवी जो आपके हाई रिस्क वाले हैं उनको तो निश्चित तौर पे काफी समय तक प्रॉब्लम है। ऐसे में एक अहम सवाल ये कि सिर्फ अगर धूल होती, डस्ट होती तो उससे कुछ बीमारियां हो सकती है, लेकिन चूंकि इसमें जो विस्फोटक पदार्थ हैं वो निकलेंगे, सरिया होंगे, उसके छोटे छोटे कण निकलेंगे, वो बॉडी को किस तरीके से हार्म करते हैं? क्या कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है अगर प्रिकॉशन लोग नहीं लेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक होता है शॉर्ट टर्म, जो हम बोलते हैं अभी इफेक्ट होगा। अभी इफेक्ट के बारे में जैसा हम बात कर रहे हैं कि आपका रनिंग नोज टाइप के, आंखों के अंदर जलन, गले में सॉर थ्रोट, ये सब हो सकती है। पर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जैसा आपने बताया, क्योंकि इसमें जल का भी होता है। चलिए डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए समीर, उनसे बात कर लेते हैं। समीर जी, वाटर गन जैसा कि हम बात कर रहे थे, वाटर गन का भी, वाटर गन हालांकि ट्रायल भी चल रहा है, यहाँ पर लगातार फायर हो रहा है। वाटर गन्स की अगर बात की जाए तो ज्यादा तादाद में वाटर गन्स लगाई गई है, लेकिन खासकर जो बिल्डिंग के आसपास के लोग हैं, जैसा कि आपने जिक्र करा, मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन जो दूर लोग हैं शायद थोड़ा कम इफेक्ट पड़े, लेकिन जस्ट बगल में जो बिल्डिंग है अभी वापस से लोग आ जाएंगे, उन पर कितना ज्यादा इफेक्ट होगा इसका? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके लॉन्ग टर्म कोई इस तरह की साइड इफेक्ट हो, पर जो आपके हैवी पार्टिकल्स है वो तो बैठ ही जाएंगे गन से, पानी से, इस तरह से। बट इसके अलावा जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो हवा के अंदर घुल जाते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइजनस गैसेस होती है वो भी हवा में घुल जाती है। तो इस वजह से जरूरी नहीं है कि उसी रेडियस में लोगों को प्रोटेक्शन लेना, उससे दूरी पे भी जो लोग हैं उनको भी। एक्सप्लोजन जो होता है उसमें बारूद भी रहता है, बारूद का कितना इम्पैक्ट होगा? हाँ, देखिए इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसके अंदर कि आपका एक फेरस ऑक्साइड हो गया वो हमारे लिए ठीक नहीं है, एक सिलिकॉन हो गया वो हमारे लिए ठीक नहीं है, इस तरह की कई चीजें, सिलिका जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर समीर, जो आपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स बताया, क्या करना चाहिए ऐसे में? बार बार हाथ
को साफ रखें, आंखों को धुलते रहें, नींबू पानी पिए या इस तरीके से, क्योंकि तमाम बचाव के बावजूद भी कुछ पार्टिकल्स तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दो चीजें हैं जैसा मैंने बता दिया, हाई रिस्क वाले लोगों को तो बिल्कुल इसको अवॉइड करना है, बचना है। अब जिस भी वो कमरे में रहते हैं वहाँ की खिड़कियां, दरवाजे और ये सब चीजों का ध्यान रखिए। इसके अलावा जो एक और चीज देखी गई है इस तरह के इंसिडेंट में, जिन लोगों को पहले से कोई एंग्जाइटी या इस तरह के पैनिक अटैक्स वगैरह होते हैं तो वो भी थोड़ा अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि वो एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है उन लोगों के लिए। तो बुजुर्ग ऐसा जिनको किस तरह की कोई घबराहट या ऐसी चीजें होती है तो वो अपना ध्यान रखें। प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर के काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही है, क्या ये हार्मफुल होगा ज्यादा उनके? हाँ बिल्कुल, देखिए जिनकी भी इम्यूनिटी डाउन होती है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो इस वजह से निश्चित तौर पे उनके लिए भी ठीक नहीं है। और जैसा हमने बताया कि एयर पोल्यूशन के साथ ही नॉइस पोल्यूशन भी, ध्वनि प्रदूषण भी करता है, जो हमारे लिए नॉर्मल हियरिंग साउंड होता है उससे कहीं ज्यादा, ये बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक जिनको पहले से हियरिंग प्रॉब्लम है उनके लिए भी एक ही समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, हियरिंग प्रॉब्लम की आपने बात की, क्योंकि कंपन होगा यहाँ पर, हालांकि इस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए चीजें की गई हैं, उसको लेकर कितना प्रिकॉशन हमें बरतना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन काफी ज्यादा होगी जब ये बिल्डिंग पूरी धराशायी होगी? जी बिल्कुल, उसके लिए तो बिल्कुल जो आपके सराउंडिंग वाले हैं और सराउंडिंग विसिनिटी को खाली भी करा दिया गया है, तो ये उनके लिए है। पर हम उससे जो दूर रहने वाले लोग हैं उनको उस तरह की बाकी भी। डॉक्टर साहब आप बने रहे हमारे साथ में, थोड़ी देर के बाद में फिर से डॉक्टर समीर से हम बातचीत को जारी रखेंगे।